अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं उसमें 3 टॉपिक हैं बेसिकली। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिस पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था लेक्चर नंबर 1, उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने उसकी टाइप्स को स्टडी करना है, सेमीकंडक्टर डायोड को स्टडी करना है कि ये होता क्या है और बनता कैसे है ये, और इसकी वर्किंग को हम स्टडी करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं हम लास्ट लेक्चर की, कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड से स्टार्ट किया था कि सॉलिड्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, और तीसरे को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं यही हमने डिटेल से डिस्कस करने हैं। अब सेमीकंडक्टर की हमने आगे टाइप्स को स्टडी किया था। सेमीकंडक्टर की टाइप्स हमने देखी थी कि 2 तरह की टाइप्स थी हमारे पास, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और हमने ये भी देखा था कि एक्सट्रिंसिक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इंट्रिंसिक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने एक्सट्रिंसिक के टॉपिक पर लास्ट लेक्चर छोड़ा था कि हम एक्सट्रिंसिक की जो टाइप्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है आज का। उसके बाद हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो टोटली बेस कर रहा है इन्हीं टाइप्स के ऊपर। तो इसलिए मैंने वो दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में ही रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक के टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और इम्प्योरिटी हम कैसे बनाते हैं, इसमें इम्प्योरिटी कैसे करते हैं हम, उसके लिए मैंने आपको बताया था हम 2 तरह के एलिमेंट्स को यूज करते हैं। पेंटावेलेंट जो ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं, और ट्राइवेलेंट जो ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 से। अब यहाँ पर हमारे पास इन्हीं को लेते हुए, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट को लेते हुए, कि हम इम्प्योरिटी अगर पेंटावेलेंट करें तब हमारे पास कौन सा मटेरियल बनेगा, अगर हम ट्राइवेलेंट करें तब हमारे पास कौन सा मटेरियल बनेगा। इन्हीं को लेते हुए हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स बनती हैं। एक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें पहला हम स्टडी करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है हमारे पास और इन्हें एन टाइप क्यों कहा जाता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन, कैसे बनते हैं इसे मैं आपको डायग्राम से भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी। पहले मैं आपको ये सारी रीडिंग करवा दूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब आपको पता है कि मैंने पीछे आपको 2 तरह की इम्प्योरिटी पढ़ाई थी, एक पेंटावेलेंट और एक ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में। तो यही जो हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है ये बनाती है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये बनाती कैसी है इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सच एज द आर्सेनिक, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो हमारे पास जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ग्रुप 5 के एलिमेंट है। ग्रुप 5 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, हमारे पास फास्फोरस आ जाएगा, और इसी तरीके से और भी जितने एलिमेंट ग्रुप 5 से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, उनकी हम डॉपिंग करवा सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 से जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनमें से कोई भी हम एक उठा लेंगे और इसकी हम डॉपिंग करवाएंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हमें जो मटेरियल मिलेगा उसे हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप क्यों कहेंगे, इसे पी टाइप क्यों नहीं कहेंगे, इसकी भी रीजन है हमारे पास, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो दीज एटम कंटेन द 5 इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम पेंटावेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। मतलब 2 शेल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इनकी कंडीशन है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, इफ वी डू, अगर अगर हम डोपिंग करते हैं किसकी, पेंटावेलेंट एटम की। पेंटावेलेंट एटम कौन से, जिनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 5 से बिलोंग करेंगे पीरियोडिक टेबल के। कुछ एग्जांपल मैंने पीछे दी हैं आपको।
इन दी सिलिकॉन और दी जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है और ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। इन्हें हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। क्यों टेट्रावेलेंट कहते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम डोपिंग करवा रहे हैं पेंटावेलेंट की, जिसमें आउटर शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पर देखें कि ये मेरे पास है सिलिकॉन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं डोपिंग किसकी करवा रही हूँ? पेंटावेलेंट की। लेट्स सपोज ये कोई पेंटावेलेंट एटम है, इसे मैं कह देती हूँ ये आर्सेनिक है। आर्सेनिक में हमारे पास क्या होगा? पेंटावेलेंट है तो इसमें होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक में है, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन। इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे आपस में। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाएगा अगर हम दोनों को आपस में डूब करवाएं तब। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 5 वाला है हमारे पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रहेगा। अब ये आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में मूव करेगा, दूसरे से तीसरे में मूव करेगा। मतलब थोड़ी सी एनर्जी हम प्रोवाइड कर दें तो ये अपने शेल से बाहर निकल जाएगा। क्यों आसानी से बाहर निकल जाएगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया। जब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो इसका मतलब है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो उसे उस बॉन्ड से निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है। इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से बाहर निकल जाएगा और इसे हम कहेंगे कि ये है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है अगर ये यहाँ से बाहर निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ता है तो वहां होल आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब है ये तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर दिए कि इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में जाएगा, वहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे में जाएगा, वहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हम डोपिंग करवाएंगे तो हमें मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेजोरिटी में है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव किसके ऊपर होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अब इस केस में देखें कि यहाँ पर मेरे पास, इसमें जब मैंने पेंटावेलेंट डोपिंग करवाई तो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा है मेरे पास यहाँ। इसीलिए हम ऐसे मटेरियल को एन टाइप मटेरियल कहते हैं। नेगेटिव, एन का मतलब यहाँ पर नेगेटिव है। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज्यादा होंगे। इसी को जो अभी मैंने आपको समझाया है, यही मैंने बात यहाँ पर मेंशन की हुई है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर मैं कोई भी एटम ले सकती हूँ, या मैं सिलिकॉन लेकर चलूंगी या मैं जर्मेनियम लेकर चलूंगी। तो मैं सिलिकॉन को मोस्टली डिस्कस करूंगी। इसकी भी रीजन है कि जर्मेनियम जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है और सिलिकॉन टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, इसलिए मैं सिलिकॉन को ज्यादा डिस्कस करूंगी। बॉन्ड विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे। पेंटावेलेंट एटम जिसकी हम डोपिंग करवाएंगे। बट 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेंटावेलेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा पेंटावेलेंट एटम का वो फ्री हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो बॉन्ड बना लेंगे और जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि इजीली वो फ्री हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी मिलने से। दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव रैंडमली, ये रैंडमली मूव करेगा एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे में। तो इसकी जो मोशन होगी रैंडमली, जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूसिव मोशन। तो इसकी मोशन जो होगी वो भी डिफ्यूसिव मोशन ही कहलाएगी। अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, ये जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली मूव करेगा और रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? फ्लो ऑफ करंट के लिए। क्योंकि आपने डीसी सर्किट का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी आपने यही देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तभी हमारे पास करंट सर्किट में फ्लो करता है।
जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तब हमारे पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा उस सर्किट में। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो करंट है वो फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर एमसीक्यूज में ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से या होल की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पर देखें मैंने डायग्राम बनाई हुई है, सेम वही जो मैंने अभी आपको पीछे समझाई। ये वाला जो एटम है आर्सेनिक, ये पेंटावेलेंट है हमारे पास, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। साइड पर देखें मैंने इसको डॉप करवाया हुआ है सिलिकॉन के एटम्स के साथ, मतलब हमारे पास बहुत सारे सिलिकॉन है, कितनी डॉपिंग करवानी है वो रेशो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। अब इसमें देखें ये 4 तो बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये पेंटावेलेंट है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिलिकॉन है, हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यही इलेक्ट्रॉन हमें करंट प्रोवाइड करेगा किसी भी सर्किट में जिसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज कर रहे हैं। अब इसी टॉपिक में 2 एमसीक्यूज और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बताया कि करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, वो पॉइंट एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है। और दूसरा पॉइंट एमसीक्यूज में जो आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं। मेजॉरिटी का मतलब जो चार्जेस वहां ज्यादा हैं उसका बताएं, और जो माइनॉरिटी का मतलब जो चार्जेस वहां कम है उसके बारे में बताएं। तो आपने पीछे देखा है कि हमारे पास पेंटावेलेंट डोपिंग हम जब करवाते हैं तो वहां 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो बॉन्ड बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हुए वो ज्यादा हुए हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इन्हें मिक्सअप नहीं करना आपने। और जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, होल्स हैं। होल्स मतलब जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। डेफिनेटली अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस वहां पर कम ही होंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो हमारे पास होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। This is the reason that the N-type semiconductor also known as donor। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिन्हें हम डोनर कहेंगे। डोनर का मतलब होता है देने वाला। अब जब एक हमारे पास शेल है जिसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ने जब बॉन्ड बना लिए बाकी नेबरिंग एटम के साथ, तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली दूसरे एटम में चला जाएगा। मतलब ये जो आर्सेनिक है ये इजीली इसको दे देगा दूसरे एटम को। तो इसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है दूसरे एटम को, इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो डोनर कहलाते हैं, देने वाले। क्यों? क्योंकि रेडिली गिव अप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होता। अब ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये बिल्कुल उलट है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास कैसे बनते हैं, बाय मिक्सिंग द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ये डिफरेंस शो कर रहा है, वहां पेंटावेलेंट है, यहाँ ट्राइवेलेंट है। जैसा कि ट्राइवेलेंट का मतलब ग्रुप 3 के जो एलिमेंट है वो ग्रुप 3 में हमारे पास बोरॉन होता है, इंडियम होता है, गैलियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, इसी तरह और एलिमेंट होते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये वो एलिमेंट है जिनके आउटर ऑर्बिट में, आउटर शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब यहाँ पर सिलिकॉन है जिसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और अब हमारे पास आ गया ट्राइवेलेंट में, एल्यूमिनियम को ले लेती हूँ जिसमें मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 तो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे इन तीनों के साथ। बाकी जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा इसका ये बच जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर होल होगा 4th, क्योंकि 4th जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड तो नहीं बना रहा। अगर इस 4th इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाना है तो ये क्या करेगा, ये किसी नेबरिंग एटम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा,
फिर हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और करंट को फ्लो करने के लिए। तो इसके प्रोसेस को हम समझते हैं। एज द ट्राइवेलेंट एटम्स हैव 3 इलेक्ट्रॉन, ट्राइवेलेंट 3 उसका मतलब होता है ट्राई का, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तीनों के तीनों बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द 4 कोवेलेंट बॉन्ड it will have to take the electron from the neighboring atom। अगर इसने 4 बॉन्ड को कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा नेबरिंग एटम से। लेकिन लेट्स सपोज ये एक नेबरिंग एटम है, ये एक एटम ए है, ये एक एटम बी है, तो इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा होल। इसका मतलब कि यहाँ पर इस केस में जो पॉजिटिव चार्जेस है वो एक्सेस में है, ज्यादा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे, और मिनोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, ये इस होल की वजह से फ्लो करेगा। अब यहाँ पर मैंने यही बात मेंशन की है कि जब इलेक्ट्रॉन लीव करेगा अपनी जगह को तो वो वहां पर होल छोड़ देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। और अगर यहाँ पर होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं तो मिनोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से जो करंट फ्लो करेगा इसमें वो किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से। डायग्राम को समझते हैं हम। यहाँ पर देखें ये सिलिकॉन है हमारे पास, नेबरिंग पूरे हमारे पास सिलिकॉन ही होंगे। जस्ट मैंने आपको जो रेशो बताई थी उसके अकॉर्डिंग हमने इस प्रॉब्लम को करना है। एल्यूमिनियम दरमियान में रखा हुआ है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है ये सिलिकॉन के साथ, लेकिन जो फोर्थ वन है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस बॉन्ड को कंप्लीट करना है तो कोई नेबरिंग एटम, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई एटम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसे, तो ये बॉन्ड तो हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन ये बॉन्ड एम्प्टी हो जाएगा। फिर इसे कंप्लीट करने के लिए फिर नेबरिंग आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर वहां पर होल आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे और करंट हमें मिलता रहेगा सर्किट के अंदर। और यहाँ पर ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के इन्हें एक्सेप्टर कहते हैं। एक्सेप्टर मतलब लेने वाला। एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, इसके अंदर होल होता है एक एक्स्ट्रा, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स को फौरन ले लेता है, इसीलिए इसे एक्सेप्टर कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक को, सेमीकंडक्टर डायोड को। और इसी डायोड को यूज करते हुए हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए, डिफरेंट डिवाइसेस बनानी है जो कंप्यूटर में यूज होती है। तो सेमीकंडक्टर डायोड हमारे पास क्या होता है, जब भी हमने पीछे पढ़ा है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल, अगर मैं इस पी टाइप मटेरियल को मिला दूं एन टाइप मटेरियल के साथ तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। यही बात मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। व्हेन वी कंबाइन द पी टाइप एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को हम मिला दें आपस में इन सच अ वे, इस तरीके से कि इन दोनों के दरमियान में एक जंक्शन बने। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन होता है ज्वाइनिंग पॉइंट। अगर कोई भी हमारे पास दो रीजन हैं वो आपस में जहां पर मिल रहे हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक रीजन है और ये मेरे पास दूसरा रीजन है, मैंने इनको आपस में मिला दिया, तो इनका ज्वाइनिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है इनका ज्वाइनिंग, तो इसको हम कहेंगे जंक्शन। जंक्शन होता है ज्वाइनिंग पॉइंट। और जिन दो रीजन को हम मिलाएंगे, लेट्स सपोज पी है और ये एन है, इसीलिए मैंने इनको नाम दे दिया पी एन जंक्शन का। तो ये पी एन जंक्शन बनाए, इस तरीके से हम इन्हें ज्वाइन करें कि ये आपस में पी एन जंक्शन बनाए, तो इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, या सिंपली इसे हम डायोड भी कहते हैं। एक और नाम भी है इसका जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, इसे हम रेक्टिफायर भी कहते हैं। और ये जो रेक्टिफायर है ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में आया हुआ है लास्ट ईयर के पेपर में, कि रेक्टिफायर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड में मैंने आपको बताया कि हम पी और एन रीजन को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पी और एन रीजन को ज्वाइन किया हुआ है। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, एन का मतलब होता है नेगेटिव। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा, ये मैंने नेगेटिव चार्ज लिखा।
एन टाइप में आपने पढ़ा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। पी में आपने पढ़ा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, तो यहाँ मैंने होल्स बनाए हुए हैं। पी टाइप मटेरियल आपको कैसे मिले थे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से। एन टाइप मटेरियल आपको कैसे मिले थे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, और इन्हें हमने डोनर का नाम दिया था और इन्हें हमने एक्सेप्टर का नाम दिया था। और ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों रीजन आपस में मिल रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं जंक्शन, या इसे कहते हैं पी एन जंक्शन, क्योंकि ये पी और एन को मिलाने से बनता है। सिंबल इसका क्या है हमारे पास, इस तरीके से हम डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। अब आपके पास अगर कंप्यूटर जो आप उसका सिस्टम खोलें तो वहां पर आपको इस तरह का एक कंपोनेंट नजर आएगा, जिसमें ना आपका जो ये वाला पार्ट होगा ये टोटली ब्लैक होगा, और यहाँ पर एक लाइन होगी और इसके बाद ये भी ब्लैक होगा, और ये जो लाइन है ये वाला इस पर व्हाइट कलर हुआ होता है। इस तरह का आपको एक कंपोनेंट नजर आएगा, इसे हम कहते हैं डायोड। सिंबॉलिकली हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पी साइड प्लस को रिप्रेजेंट करती है, ये जो लाइन लगाई हुई है मैंने, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है एन रीजन को, कि इस साइड पर नेगेटिव है। मतलब यहाँ पर हमें इस तरीके से पता चल जाता है कि हमने यहाँ नेगेटिव लगाना है या पॉजिटिव लगाना है। तो इसी डायोड से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने आगे सारे टॉपिक्स में डिस्कस करनी है, तो इसलिए मैंने इन टर्म्स को आज के टॉपिक में कवर किया है कि छोटी छोटी डेफिनेशंस है ये हमारे पास। बैरियर पोटेंशियल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हेन अ पी एन जंक्शन फॉर्म, जब पी एन जंक्शन बन जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एन टाइप से वो मूव करना शुरू कर देते हैं किस तरफ, पी टाइप की तरफ, और जाकर होल में गिर जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं उसके साथ। ड्यू टू दिस लेयर ऑफ चार्जेस, इसकी वजह से क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी है, वो होल में जाके गिर गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यही जो चार्जेस हैं ये फॉर्म हो जाते हैं, कहाँ पर बनते हैं ये चार्जेस, ये हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन के अंदर बनते हैं। डिप्लीशन रीजन क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से अ लेयर ऑफ चार्जेस इज फॉर्म, चार्जेस की लेयर बन जाती है, कहाँ पर, जंक्शन के अंदर। जो हमने पीछे जंक्शन पढ़ा है उसी के अंदर जो लेयर ऑफ चार्जेस है वो हमारे पास बन जाते हैं। दिस विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्रिएट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। कैसे क्रिएट करते हैं आगे डायग्राम में मैंने समझाया हुआ है, वहां से आपको सही समझ आएगा। देन एट वन पॉइंट, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी में मूव नहीं करता। ये बात कब है, जब मैंने डायोड को कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ। ये रूम टेम्परेचर पर बात हो रही है कि हाँ, टेम्परेचर की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके अपने एन रीजन को छोड़कर पी में मूव कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जिन्हें कम एनर्जी चाहिए होगी वो तो चले जाएंगे, जिन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी वो मूव नहीं करेंगे। ये जो वैल्यू है जिसके ऊपर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे एन से पी रीजन में, इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। रुकावट किसकी है, पोटेंशियल की रुकावट है, कि अब इसे एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए एन से पी रीजन में जाने के लिए, और इसी को मैंने शो किया हुआ है। यहाँ पर देखें, पहले हमने दोनों को ज्वाइन किया, जब हमने रूम टेम्परेचर पर रखा तो क्या हुआ कि एन से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए पी में, वहां जाकर उसने होल्स को फिल कर दिया। पहले पी के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था और एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, मतलब एक्सटर्नल जो फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में थी, जैसे मैंने एरो बनाया। और यहाँ पर जैसे नेगेटिव चार्ज इधर गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, बजाय इसके कि ये पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में आए, ये यहाँ पर लेयर की फॉर्म में आ जाता है इस जंक्शन के अंदर। और सिमिलरली जब नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, बजाय इसकी कि नेगेटिव चार्ज इधर आए, ये नेगेटिव चार्ज इस जंक्शन के अंदर लेयर की फॉर्म में आ जाता है। अब ये लेयर की फील्ड आप देखें, लेयर की फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ है, मतलब एक्सटर्नल इस तरफ और इंटरनल इस तरफ। इन दोनों की वजह से ही, क्योंकि ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे पास ये पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। मतलब ये कि अब सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट से ज्यादा हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा तभी इसमें करंट फ्लो करेगा। और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है,
मतलब ये हुआ कि अब हमें जर्मेनियम में से अगर करंट को फ्लो करवाना है तो 0.3 वोल्ट से ज्यादा का हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिप्लीशन रीजन। बेसिकली डिप्लीशन रीजन क्या होता है, यही वाला रीजन जिसमें चार्जेस जा रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन हमारे पास इसकी डेफिनेशन करते हैं, वो रीजन होता है जिसमें कोई भी चार्ज जो है वो मेजॉरिटी चार्ज नहीं होते, कोई भी चार्ज एक्सेस में नहीं होता। इसमें देखें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। दूसरा इसकी डेफिनेशन हम कैसे करते हैं कि डिप्लीशन रीजन हमारे पास वो रीजन है जिसमें चार्जेस डिप्लीट हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर जैसे हमने देखा कि पॉजिटिव की लेयर बन गई, नेगेटिव की लेयर बन गई, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, तो यहाँ पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, तो इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। बैरियर एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करने के लिए बैरियर को, जो पोटेंशियल बैरियर हमने पीछे पढ़ा 0.7 वोल्ट 0.3 वोल्ट, अब इलेक्ट्रॉन्स को इन्हें क्रॉस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है बैरियर एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करेगी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड, कि एक सेमीकंडक्टर डायोड में करंट किस तरीके से फ्लो करता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेमीकंडक्टर डायोड में करंट किस तरीके से फ्लो करेगा। व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड टर्मिनल, डायोड के आपने देखा है जब मैंने सिंबल बनाया था तो हमारे पास दो टर्मिनल थे, एक ये वाला और एक ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल था हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनल ग्रेटर देन इट्स बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल का मतलब अगर ये सिलिकॉन से बना हुआ है तो आपको 0.7 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल देना पड़ेगा। अगर ये डायोड जर्मेनियम से बना हुआ है तो आपको 0.3 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल देना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा पोटेंशियल आप देंगे तब ही इसमें करंट फ्लो करेगा। तो क्या होगा बैरियर पोटेंशियल में, देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दी डायोड, डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम डायोड को अप्लाई करते हैं इसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं बायसिंग। बायसिंग का क्या मतलब होता है, बायसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि हमने कोई भी कंपोनेंट लिया, इसे हमने कनेक्ट कर दिया किसी भी एक्सटर्नल बैटरी के साथ, जैसे हमने डीसी सर्किट में पढ़ा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे क्या कहा जाता है, इसे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंट को, इसे हम कहते हैं बायसिंग। तो बायसिंग जो हमारे पास होती है ये दो तरीकों से होती है डायोड की, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग बेसिकली हमें बताते हैं कि डायोड जो है वो किस किस तरीके से काम करेगा। अगर हम इसके टर्मिनल के साथ पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर हम नेगेटिव से के साथ बैटरी का नेगेटिव लगा दें तब कैसे वर्क करेगा, अगर हम पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगा दें तब ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम यहीं पर छोड़ते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होती है डायोड की और रिवर्स बायसिंग कैसे होती है, फिर हम इसको एज अ रेक्टिफाइड यूज करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में कोई पॉइंट समझ ना आया हो आपको तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।